हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है आशा, एक लड़की की उड़ान। तो एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आशा। उसका नाम तो आशा था, पर उसकी ज़िंदगी में उम्मीदें कम ही थी। वह 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। जब भी वह कुछ अलग करने की इच्छा जताती, उसके पिता कह देते, क्या कहते थे? लड़कियां पेड़ नहीं चढ़ती, लड़कियां इंजन नहीं सुधारती, लड़कियां भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ती, लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ती, ये लड़कों के लिए है, वगैरह वगैरह। लेकिन आशा के अंदर आग थी। उसे सिर्फ पेड़ चढ़ना नहीं था, वो तो सितारों को छूना चाहती थी। जब उसने पहली बार आसमान में झपकती एक उपग्रह सैटेलाइट की रोशनी देखी, उसी पल उसने ठान लिया था कि मुझे ये बनना है, मुझे इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना है। गांव का स्कूल जो था वो केवल 10वीं कक्षा तक था। और अक्सर होता यह है कि गांव में ज़्यादा तक स्कूल रहती नहीं है, या तो 5वीं तक या 8वीं तक या 10वीं या 12वीं। उसके भाई आगे पढ़ने शहर चले गए, पर आशा को नहीं भेजा गया। पिता ने कहा, क्या कहा? कि लड़कियों पर पैसा खर्च करना बेकार है ना। लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। वह अपने भाइयों की पुरानी किताबों से पढ़ती, खिड़की से उनके ऑनलाइन क्लास सुनती, और रात को दिए की रोशनी में खुद को कैलकुलस सिखाती थी, मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह सिखाती थी। लोग हंसते थे। माँ भी कहती थी कि बेटा, ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। और तो इतना संघर्ष क्यों करती है? हमारे गांव की कोई भी लड़की अभी तक इंजीनियर नहीं बनी है, तो क्या बनेगी? फिर भी आशा ने एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में आवेदन किया। उसने पुराने रेडियो, तारों और स्क्रैप से एक छोटा सा उपग्रह मॉडल, एक सैटेलाइट का मॉडल बनाया। आवेदन देने के लिए वह 15 किलोमीटर नंगे पांव चली, क्योंकि उस दिन डाकघर की भी हड़ताल थी। कुछ हफ्ते बाद गांव में काली कार आई, और उस कार में देखेंगे तो उसमें 2 वैज्ञानिक थे, 2 साइंटिस्ट थे। वो वहां से उतरे, और वो जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे? वो इसरो के थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से थे। और उन्होंने कहा, क्या कहा? हमें आशा से मिलना है, उन्होंने कहा। और वो कहा कि वो जो लड़की है ना, वो फाइनलिस्ट है। पूरा गांव सन्न रह गया। पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई अवाक रह गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। आशा फिर कहाँ गई? शहर गई, फिर दिल्ली में फाइनल्स के लिए। वह सिर्फ प्रथम नहीं आई, उसने सबका दिल भी जीत लिया। उसका उपग्रह मॉडल इतना अद्भुत था कि उसे एक यूनिवर्सिटी लैब में और विकसित करने भेजा गया। फिर उसे स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज में दाखिला मिला, और अंततः इसरो में एक पद भी मिला। सालों बाद वह अपने गांव फिर से लौटी, इस बार नंगे पांव नहीं, बल्कि एक सफेद प्रयोगशाला कोट में। उसे अपने पुराने स्कूल में भाषण देने बुलाया गया, जहां अब एक कंप्यूटर लैब थी, और उसका नाम रखा गया था आशा कक्ष, आशा लैब। वह मंच पर खड़ी हुई और सामने बैठी लड़कियों की तरफ देखती हुई बोली, मुझे कहा गया था कि लड़की लड़कों से बेहतर नहीं हो सकती, पर सच ये है, बात बेहतर होने की नहीं है, बात है मौका मिलने की, बात है अपॉर्चुनिटी मिलने की। जब लड़कियों को मौका मिलता है तो हम सिर्फ बराबरी ही नहीं करती, बल्कि हम आकाश को रोशन भी कर देती हैं। उस रात छोटी छोटी लड़कियां घर लौटी, सिर पर घूंघट या बर्तन की नहीं, बल्कि तारों, उपग्रहों, सैटेलाइट, स्टार्स और सपनों की सोच के लिए। आशा ने सिर्फ खुद को नहीं साबित किया, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही साबित नहीं किया, उसने आशा को सच्चाई बना दिया। इस तरह से आशा ने सिर्फ खुद को साबित नहीं किया, बल्कि उसने आशा को उस सच्चाई में बदल दिया कि वो कर सकती थी,
और वो उस उड़ान, यानी जो सितारों की उड़ान है, तारों की उड़ान है, वो कर सकती थी। एक लड़की की उड़ान, आशा, और वो आशा अब साबित हो चुकी थी। तो इस तरह से वो लड़की अपनी लाइफ में सफल हो जाती है, और सिर्फ अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से और अपने प्रयासों से, अपने बड़े सपनों को लेकर के। इस कहानी का जो मोरल है, इस कहानी की शिक्षा है, वो ये है कि समान अवसर दिए जाने पर लड़कियां कुछ भी हासिल कर सकती है। अक्सर उम्मीदों से परे वो करती ही है। यह लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के बारे में ये नहीं है कि लड़कियां लड़कों से प्रतिस्पर्धा कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है, नहीं, बल्कि बाधाओं को तोड़ने और खुद पर विश्वास करने के बारे में है। प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर कोई इंसान कुछ हासिल करना चाहता है, नॉलेज हासिल करना चाहता है, अपना गोल अचीव करना चाहता है, तो जेंडर डजंट मैटर। आप मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, इट डजंट मैटर, आप कर सकते हो। तो प्रतिभा, आपका टैलेंट और आपका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।